आंध्र प्रदेश वाला। हाँ। अच्छा, उसमें मैं नहीं था। तो मेरे पिताजी भी बहुत जॉली, जैसे मैं हूँ ना, तो वो भी एकदम ऐसे थे कि मैं आंध्र प्रदेश वाले इस पे आऊँगा, लेकिन उनका एक एटीट्यूड बताता हूँ वो किस टाइप के बंदे हैं। ज़रूरी है। तो जैसे अभी जिस हम एज के हैं, इससे भी पुरानी बात है, जब मेरे पिताजी नए नए फ़ौज ज्वाइन किए थे। तो जब कोई बंदा नया नया फ़ौज ज्वाइन होता है ना, तो उसको टास्क दिए जाते हैं, अफसर कह देगा कि सीनियर अफसर कहेगा कि ये करना है तुमको, ठीक है हम कर देते हैं। तो ये उस टाइम पे आपने देखा होगा, आप रोड पे घूमते हो तो आर्मी के ट्रक्स लाइन से जा रहे होते हैं। हाँ। तो वो कॉन्वॉय होते हैं हमारे आर्मी डिफेंस के। तो अब कॉन्वॉय जाता है, तो कॉन्वॉय को लीड करने के लिए आगे एक जिप्सी जाती है जो उनको रास्ता दिखाती है। अब ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इन्होंने 2-3 दिन ट्रैवल किया है लगातार कंटिन्यूसली, थके हुए हैं। अब रात को रुकने के लिए रास्ता वो जिप्सी वाले लोग ढूंढते हैं, ठीक है, तो जो आगे चल रहे हैं, तो इनको बोला तो तुझे रात का रास्ता ढूंढना, तू आगे निकल जा, हम आ रहे हैं। ट्रक सब धीरे धीरे चलते थे, उस ज़माने में ट्रक्स बहुत स्लो होते थे, रशियन ट्रक्स चला करते थे। तो 80 बात बता रहा हूँ मैं, 84-85 के टाइम की बता रहा हूँ। तो ये आगे अपना जीप भी नहीं थी इनके पास, जोंगा हुआ करता था, निशान का जोंगा चलता था। हाँ। तो ये अपना लेके भगा के चले गए आगे, और आगे जाके अब रात हो गई थी, एकदम पिच डार्क अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको अचानक से दिखाई खुला मैदान। अच्छा। खुश कि आज सही टाइम से ढूंढ लिया मैंने, लेट नहीं किया। 8:30 8:30 के आसपास ढूंढ लिया है मैंने। और मुझे जगह तो नहीं पता कौन सी थी, उन्होंने बताया भी नहीं। जहाँ तक मैं मान रहा हूँ राजस्थान के अंदर की कोई जगह थी। राजस्थान तो अब मैं गेस कर सकता हूँ क्योंकि उनकी सबसे पहली पोस्टिंग वहीं थी। तो अब कॉन्वॉय जा रहा है, तो कॉन्वॉय तो पूरे इंडिया में घूमता है। अभी तो कौन से स्टेट में तो मुझे नहीं बताया उन्होंने अभी, बट इन्होंने ग्राउंड देखा कि भाई बहुत अच्छा ग्राउंड मिला है, पूरा हमारा कॉन्वॉय यहाँ रुक सकता है। अब कॉन्वॉय में बहुत लोग होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 100 लोग हो सकते हैं, ज़्यादा भी होंगे। इतने लोगों के लिए रुकने का इंतज़ाम करना है कि वो वहाँ रुकेंगे, अपना सोने की जगह ढूंढेंगे, खाना बनाएंगे, किचन भी लगेगा, सब सारा काम करना है। तो उन्होंने देखा बहुत बढ़िया जगह है, अपने सबको रुकवा दिया, सब रात को रुक गए, सब ने खाना बनाया बढ़िया बढ़िया, जहाँ जहाँ खाली एकदम प्लेन जगह दिखी वहाँ सोते चले गए। सुबह उठे, सब ढूंढ रहे हैं, इसको ढूंढो कहाँ है जिसने रुकाया था। क्यों बोलो कहाँ है वो तो भाई सुबह उठा 4 बजे, अपना गाड़ी उठाया, भाग गया। कहाँ भाग गया, बोला अगला ढूंढने के लिए, एक दिन में क्या करना है। बोला अच्छा उसको पकड़ो। क्यों? क्योंकि वो जहाँ ग्राउंड था वो शमशान था, कोई बाउंड्री नहीं थी, कुछ नहीं था, खाली उस एरिया के लोग वहाँ पे वो बनाते भी नहीं थे सीमेंटेड, वहाँ दफनाते थे और मिट्टी को प्लेन करके एकदम जैसे पिच बनाते हैं ना, वैसी पिच बना देते थे और वो छोड़ देते थे। सारे शमशान में सुला दिए। सब जो लोग एकदम प्लेन जगह ढूंढ ढूंढ के सोए हैं ना, वो एक एक उस कब्र के ऊपर सोए हैं। तो और उसके बाद भी इनको टेंशन कुछ नहीं कि इन्होंने वहाँ खाना बनाया है रात को। अब फौजी लोग रुकते हैं तो सिर्फ खाने पे नहीं रुकते, तो वो फुल एंजॉय करते हैं, फिर सोते हैं, खाया पिया। अब क्या आप कुछ भी बोल लो यार, खाया पिया मजे किए और सो गए सब बढ़िया। शमशान में सो गए। हारे थके होते हैं, तो इन लोग को यार थोड़ा अपने आप को, अब एक फौजी की बॉडी इतनी टूट जाती है ना ट्रैवल करके, कि उनको शाम को एक पैक लगा के सोने में ही आराम मिलता है। तो वो सब आराम से सो गए शमशान में, ये सब काम करके, क्योंकि शमशान में तो कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। ये सब वहाँ करके सोए हैं और सुबह उठ के ढूंढ रहे हैं इस आदमी को, ढूंढो जिसने रुका है। अब इनके हिसाब से तो कोई नया बच्चा है जो आया है, उसको भी क्या ही बोल लोगे। तो ठीक है, उसको अगले सब आगे गए, पता नहीं कहाँ इनको गंगा जी मिली हैं 2-3 दिन बाद। तब गंगा जी में सब पूरी बटालियन एक साथ नहा रही है। सब 2-3 बोले, एक बार नहीं 2-2 बार करेंगे, 3-3 बार करेंगे, लेकिन इससे छुटाओ। वैसे कौन था वो जिप्सी वाला इंसान? जिप्सी नहीं, वो जोंगा जो मेरे पिताजी थे ना। उनका बता रहा हूँ किस टाइप के बंदे, तो कॉन्फिडेंस फुल है। निकल गए सुबह सुबह। हाँ वो निकल गए कि आज गाली पड़ेगी, सारे मारेंगे मिलके, तो पहले निकल जाओ अपने यहाँ से। तो वो चीज़ों को, जैसे आप क्या है, आपको किसी ने बोल दिया यहाँ भूत है तो आप मान लोगे भूत है, किसी ने बोल दिया यहाँ भगवान है आप मान लोगे, तो वो उस तरह के नहीं है। वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, फिर खुद अपना जजमेंट निकालते हैं कि यहाँ क्या है। वो बहुत प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में। तो अब उनका जो इंसिडेंट हुआ था आंध्र प्रदेश वाला, ये तो रिसेंट की बात है, जब मैं कॉलेज में हो गया था। मेरा जो आपको मैंने इंसिडेंट बताया मुंबई वाला, उसके भी बाद की बात है। हाँ, क्योंकि डैड का जो ट्रांसफ़र था वो थाने से आंध्र प्रदेश आया था। तो वो गए थे, हम यहीं रह रहे थे, क्योंकि वो हार्ड एरिया पोस्टिंग थी, इसलिए हम यहीं रह गए थे, वो वहाँ चले गए थे। वहाँ फैमिलीज नहीं जाती हार्ड एरिया पोस्टिंग्स में, तो वहाँ पे वो थे। तो वो उनका क्या काम होता है, रात को अपने एरिया में जो कुछ है क्या? अरे मैं वो गैप देख रहा था पर्दे की, भाई डरो मत। अच्छा नहीं, नॉर्मली मैं गैप देख रहा था कि पर्दे में गैप है। तो ऐसे एरियाज़ में क्या होता है, जनरली सब जंगल होते हैं चारों तरफ। तो और हमारे जो बेसिस बनाए जाते हैं, कैंपस बनाए जाते हैं, वो जनरली जंगलों के बीच में बनाए जाते हैं कि पूरे हरियाली हो, ऊपर से कुछ दिखे नहीं अगर कोई प्लेन जा रहा है तो ऐसी चीज़ बनाई जाती हैं। अब इनकी आदत है हमेशा से, पिछले 30 साल से 40 साल से जो भी इन्होंने नौकरी की है, कि शाम को निकलना है, अपने पूरा एरिया की
वॉकिंग करके आनी है, देख के आना है कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है कि सब जगह चेक करना पड़ता है इनको। तो सब इन्होंने चेक वेक किया, प्रॉपर वॉकिंग करने निकले। अब ये इनका रोज़ का शेड्यूल था। और वहाँ इन्होंने सुना था कि एक एरिया, एक रोड है यहाँ पे, अपने एरिया से जहाँ रहते हैं वहाँ से निकले रोड से, यहाँ गेट पे ड्यूटी हो रही है, तो वो ड्यूटी वाले से फिर अंदर जाएगा, वो टेक्निकल एरिया है, वहाँ कोई फैमिली वाला बंदा नहीं जा सकता या कोई और बाहर वाला नहीं जा सकता, सिर्फ सिलेक्टेड लोग जा सकते हैं उस एरिया में। तो उस रोड पे वो वॉकिंग करने निकले। तो जब उस रोड पे गए तो इनको कई लोगों ने बताया कि इन्होंने वहाँ किसी का प्रेजेंस देखा है, काफ़ी लोगों ने पहले, बट ये नहीं मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं तो रोज़ निकलता हूँ, मुझे निकलते निकलते 1 साल हो गया, आज तो कोई नहीं दिखा। तो ये मानते नहीं थे। इन्होंने एक दिन निकले और जैसे ही लेफ्ट मुड़े, मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़े थे, इनको कोई लेडी दिखाई दी और वो सामने रोड पे चल के उस तरफ जा रही है। अब ये सिक्योरिटी रीजन से एकदम वो हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी औरत को अंदर कैसे आने दिया, वो भी सिविल ड्रेस में। अब कोई अफसर होगी, लेडी अफसर होगी, तो वो भी एक, अब फौज में क्या होता है, आप देख के समझ जाते हो कि कोई अफसर है या फिर कोई सिविलियन है। अब सिविलियन लग रही थी। साड़ी में कोई अफसर को आप थोड़ी देखोगे घूमते हुए, वाइट साड़ी में कोई अफसर कैंपस में घूम रही हैं, वो भी टेक्निकल एरिया में। तो तुरंत वापस आए पीछे कि ये औरत कौन है, सामने जा रही है। वो दोनों सूबेदारों ने ऐसे झांका, कोई तो नहीं है। अब अपनी एंट्री दिखाया, कोई नहीं गया। ठीक है, पापा ने आवाज़ मारी 2-3, रुको रुको रुको। भागना स्टार्ट चल रहे, उसका वो गैप बन चुका था थोड़ा सा। आपको चलती हुई दिख रही है बट आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि आप रुके हुए हो। अच्छा, कोई है क्या? अच्छा। भाई नहीं, मैं बोला ना, मेरा कान बहुत तेज चलते हैं, कोई रूम में और होगा ना मैं तुरंत बता दूंगा कि यहाँ मूवमेंट है, यहाँ कुछ हिल रहा है। वो जब आवाज़ आ रही थी पानी की, मैं समझ गया था भाई रुकेंगे ज़रूर एक बार। अब वो सीन ऐसा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो ये चल रही थी, अब मैं इनसे बात करने के लिए रुका तो ये रुक गई, मेरा वेट कर रही थी क्या चेक करने का। अब इनको समझ में आया, इनको लगा कोई बाहर से कैंपस में ट्रेसपासिंग किया है तो उसको पकड़ना है। उन्होंने चलना स्टार्ट किया, उसको आवाज़ मारे, रुक जाओ आई एम वार्निंग यू, अगेन आई एम वार्निंग यू। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट फायर कर देते हो। और ये सिविल ड्रेस में वॉकिंग करने निकले थे शाम को, बट आई डोंट नो कैसे, बट ही वाज वार्निंग कि रुक जाओ, या तो गार्ड से गन ली होगी, कुछ भी किया होगा, वार्न कर रहा हूँ रुक जाओ, आपका यहाँ अलाउड नहीं है, आई एम अगेन वार्निंग यू, आई हैव टू फायर, मुझे आपको रोकना है। वो सुन ही नहीं रही, चलती जा रही है। ये तेज़ चल रहे हैं तो भी वो अपनी स्पीड से चल रही है, जैसे नॉर्मल स्पीड से चलते हैं ना आदमी, वो उसी स्पीड से चल रही है। बट इनकी स्पीड बढ़ रही है तो उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, बट वो चली उसी तरह से रही है। अब इनको ये समझ में नहीं आया, अब इनको तब भी ये माइंड में नहीं है कुछ और भी हो सकता है। ये सोच रहे कोई सच में ट्रेसपास करके अंदर आ गया। अब मेरे डैड ने लगाई दौड़, जैसी दौड़े वो उसी स्पीड से चल रही है, बट उसकी स्पीड इनकी स्पीड की हो चुकी है। और चलते चलते सामने टी पॉइंट आया, वो सामने जंगल में गायब हो गई। और टी पॉइंट आया, जब जैसे वो चलते चलते सीधे जंगल में गायब हुई, अब इनको रियलाइज हो गया क्या था, अब एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं क्या है। तो वो दौड़ते दौड़ते एकदम से जंगल में गायब हुई, इन्होंने मारा यू टर्न और डबल स्पीड से उल्टी दौड़ लगाई। हाँ, वो बहुत तेज आए और सीधा बोले कि कोई औरत गई थी अंदर। तो अब वो दोनों गाड़ियों को तो पता है क्या था, वो दोनों हंस भी रहे हैं, बट गलती से भी हंसी चेहरे पे आ गई तो उनकी शामत आ जाएगी। नहीं सर, किसी को देखा आपने? नहीं, मुझे डाउट हुआ कि कोई औरत है शायद अंदर, कुछ गई तो नहीं थी ना। अब बता भी नहीं पा रहे हैं उनको। नहीं सर, बट मुझे लग रहा है आपने किसी को देखा है। बोले नहीं देखा है, फालतू बात मत करो। दोनों एक दूसरे से कंफर्म कर रहे थे। हाँ, तो अब ये पापा भी उनको नहीं बता पा रहे कि मैंने किसी को देखा है, और वो शर्त इन्होंने देखा क्योंकि बहुत लोगों ने और भी देखा है। अब वापस आ गए, कैंपस में बात चल गई कि भाई साहब देख लिया, सिंह साहब ने किसी को तो देखा है। किसको देखा? अब 2-3 सीनियर अफसर्स आए। हाँ यार, ये बता कोई ट्रेसपासर मिली थी क्या अंदर? मजे लेने सब मजे, कोई ट्रेसपासर मिली थी क्या अंदर? नहीं, कौन बोला तुमको? वो बता रहा था, सूबेदार बता रहा था कि देखा। नहीं, बताओ मेरे सामने लाओ कौन है। अब सामने तो कोई बोले। अब सब जो मिलता है भाई, कोई दिखी थी क्या? कोई ट्रेसपासर मिली थी क्या? आपने अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? गोली क्यों नहीं चलाई ट्रेसपासिंग पे? क्या हुआ? बोले मजे मत लो। अब कई दिनों तक तो चले, फिर बाद में स्टोरीज पता चली। किस दिन जब ये लोग पार्टी वार्टी करते हैं, वहाँ पे सब डिस्कस चलते हैं, स्टोरी पता चली। भाई मैं बताता हूँ, बहुत लोगों ने देखा था, बहुत सारे लोगों ने देखा था, बट किसी ने भी उसका फेस कभी नहीं देखा। नुकसान भी तो नहीं पहुंचाया किसी ना, वो सिर्फ आपको उसका बैक ही दिखेगा हमेशा, और चलते चलते गायब हो जाएगी। आपको और कुछ बैक स्टोरी होगी वहाँ की, वो उन्होंने कभी खोदा भी नहीं। अब वो लोग खोदते भी नहीं हर चीज़ को। यार अच्छी चीज़ है, ना पड़े इन चीज़ों के, क्योंकि उनको वहाँ रहना है, उनको वहाँ ड्यूटी करनी है, दिन रात रहना है। वो लोग कोई चीज़ देख लेते तो उसको खोदते नहीं, क्योंकि पता अगर यहाँ रहना है तो उनके साथ ही रहना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि यहाँ से आप नहीं जा सकते। आपकी ड्यूटी है वो।
तो आपको उनके साथ एडजस्ट होना है। और स्त्री रक्षा कर रही है ना। हाँ, हो स्त्री कला ना। हाँ।